सर, अ, परिवार की तरफ से ये भी कहा गया था कि नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उसका नार्को टेस्ट तो होना चाहिए। हाँ, नार्को टेस्ट को होना चाहिए। आपको पता लग रहा है कि अभी भी कुछ राज हैं जो अपने दिल में वो सोना ही बताएगी सर कि राज क्या है उसके दिल में। अभी वो ढंग से बता नहीं रही है। हाँ, वहाँ के पुलिस को गुमराह ज़्यादा कर रही है। और मैं तो मेघालय के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। वहीं एक दिन पहले आरोपी शिलोंग जेम्स की निशानदेही पर ओल्ड पलासिया के नाले से सोनम के काले बाग में रखी हुई वो पिस्टल बरामद की गई, जिसे शिलोंग पुलिस ढूंढ रही थी। पिस्टल के साथ 36 कारतूस भी जब्त किए गए, लेकिन सोनम का लैपटॉप पुलिस को नहीं मिला। इस वक्त राजा रघुवंशी के घर में मौजूद हूँ। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब राजा की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, लेकिन परिवार आज भी राजा की तस्वीर के साथ में बैठा नजर आता है। राजा के पिता हमेशा अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं और इसी तरीके से टकटकी लगाकर राजा की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, और ये अमूमन रोज़ का उनका रूटीन हो चुका है। वो रोज़ाना अपने बेटे से बात करने इसी कमरे में आते, उसकी तस्वीर के सामने बैठे रहते, घर के बच्चों को भी अपने साथ लाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद जिस सवाल का जवाब वो जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम ने उनके बेटे को किस लिए कत्ल किया, और यदि उसे नहीं करना थी तो ये बार बार कहते नजर आए। हमेशा उन्होंने कहा कि मुझसे कह देती मैं उसकी मर्जी से शादी करवा देता, लेकिन कम से कम मेरे बेटे को तो बख्श देती। ये एक पिता का दर्द है। ये हमेशा इसी तरीके से बैठे रहते हैं। दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, अमूमन परिवार के सभी लोग बताते हैं कि ये अपने बेटे के लिए इसी तरह हमेशा इंतज़ार भी करते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी गया क्यों। इन सब के बीच राजा की हत्या को लेकर एक बार फिर नरबली से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सोनम ने शादी के बाद राजा के घर में चौखट पर एक काली गुड़िया लगवाई थी। राजा का परिवार इस बात की भी आशंका जता रहा है कि ये काली गुड़िया राजा की मौत से जुड़ी हुई पहेली है। उन्हें इस बात का शक है कि सोनम ने नरबली देने के लिए राजा की हत्या करवाई। मेरे साथ में राजा के भाई विपिन जी मौजूद हैं। विपिन जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, राज कुशवाहा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सोनम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हत्या हमने इस प्रेम प्रसंग के चलते की। देखिए, ये चीज़ें अभी मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी है, तो राज और सोनम ने दोनों ने जो है कबूल कर लिया है। तो हम लोग उससे प्यार करते थे और हम लोगों ने मारा है। बाकी इसमें जो है सोनम राज जो है, इनने अभी तक में करीब 5-6 बार बयान दे चुके हैं। तो पहले बोलते हैं तो मैं नशे में थी, मुझे पता ही नहीं था इन लोगों ने मारा है, मुझे तो होश ही नहीं था, मैं वहाँ पीछे खड़ी थी मैं। फिर दूसरा बयान इसका एक और आता है तो मैं और राज जो है बहन भाई है। तीसरा बयान इसका एक और आता है तो मुझे तो पता ही नहीं चला इस मारा किसने। अब ये नया एक बयान है, सोनम का एक और आ रहा है। तो हम दोनों प्रेमित थे, एक दूसरे प्यार करते थे। प्यार करते होते कभी तो इसमें राजा को मारने की वजह क्या थी? पहली चीज़ तुम्हारी ये है, मारने से इनका प्रेम इनको मिल गया क्या? हमारा सवाल यही है बस है। प्यार करना जायज़ है और मारना कोई जायज़ नहीं है। मारने से क्या मिला लोगों को? उसमें गलती क्या थी? उसको मारा क्यों गया? विपिन जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ और आशंका लग रही है आपको कि अब भी झूठ बोल रहा है? क्योंकि परिवार अब भी ये कहता नजर आ रहा है कि नार्को कराया जाना चाहिए वरना हम तो कोर्ट जाएंगे। देखिए, मैं कोर्ट जाऊंगा भी और नार्को के लिए मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा भी मैं हाईकोर्ट जाके मैं, क्योंकि इसमें अभी कहीं से भी ये चीज़ें अभी सामने नहीं आ पाई है। तो मारने की वजह क्या थी? इसमें सोनम ने राजा को मारा क्यों? इसे मारने से मिला क्या उसको? सोनम चाहती तो कभी शादी के पहले छोड़ सकती थी राजा को, उसके बाद 15 तारीख को जब उसके घर गई थी जब छोड़ सकती थी उसको। वो मारने से उसको मिला क्या? ये तो कुल मिला के ये बात आ गई है, उसने सोनम ने जो है राजा की बलि दी है बस। बलि किस तरह दी? वो तंत्र मंत्र होता था तो क्या तंत्र वगैरह की वजह से आपको ऐसी आशंका लग रही है कि राजा की एक तरीके से नरबली दी गई है? क्या इस तरह की आशंका है? इनके बाद से राजा जो है एकदम शांत हो गया था। और 18 तारीख के राजा ने जो है गेट पे जो है एक काली गुड़िया टांगी थी। बोल रहा था अब ये मम्मी ये सोनम ने गुड़िया दी है, इस गुड़िया को तुम टंगवा देना। और है ना, सोनम ने कहा था ये चीज़ से जो है अपने घर में बुरी बाधाएं नहीं आएगी। मगर आप बताइए, कोई भी जोड़ा जब शादी करता है, शादी करने के बाद में दुल्हन जो है घर में कुछ अच्छी चीज़ें लाती है, ये तंत्र मंत्र विद्या वाली जो गुड़िया है ये क्यों टांगी इसमें? ये गुड़िया कहाँ? आपके घर में, मतलब ससुराल? मेरे घर के मेन गेट पे टांगी थी। जो मेन गेट है जिससे एंट्री होती है, हाँ। लोहे का जो बड़ा। नहीं,
जो लकड़ी का गेट बना है मेरा, जो मेन चौखट का गेट जो है उस पे सोनम ने टंगवाई थी और कल बोला था इस गुड़िया को आप यहाँ टांग देना गेट पे और आप ही टांगना बोले। राजा हत्याकांड में शिलांग पुलिस इंदौर से तीनों आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच गई है। अब इनका आमना सामना सोनम और राज से कराया जाएगा। सोनम और राज ने एक दूसरे से मोहब्बत की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन इंदौर से तीनों आरोपियों के सामने जब दोनों आएंगे तो खुलासे और होंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के तीनों सह अभियुक्त शिलांग पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ की जानी है। तीनों का मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद तीनों को उन सभी आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में वो राज सामने आने वाले हैं जिसका इंतजार शिलांग पुलिस को भी है और पूरे देश को है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की क्यों गई थी। अब सवाल यह है कि सोनम राजा को मारने के लिए इतना पागल क्यों थी? कभी पहाड़ से धक्का देने का प्लान, तो कभी गोली मारने का प्लान, तो कभी कुछ और प्लान। इन सब के बीच काली गुड़िया और उल्टी फोटो का सच क्या है, ये सब तो सोनम ही बताएगी। तो अब राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई सवालों के जवाब अब भी मिलने बाकी हैं। दरअसल जो खुलासे हो रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो बताते हैं कि सोनम राजा को हर हाल में मारना चाहती थी। सोचिए भला, एक शख्स को मारने के लिए एक दो नहीं बल्कि 36 गोलियां खरीदी गई। 36 गोलियां। अगर गोलियों से सोचिए, अगर गोलियों से राजा की हत्या होती तो कितनी गोलियां चलाई जाती। सिर्फ गोलियों तक की बात नहीं है, राजा की हत्या में प्यार, अंधविश्वास, नफरत, धोखा सब कुछ है। इस सब कुछ में अब तक जो राज छुपे हुए हैं उन राज की ही हम बात कर रहे हैं। सोनम ने कई चीजें, कई तरीके अपनाने की कोशिश की, गोलियां तक खरीदी, दाव का इस्तेमाल करवाया। दाव एक मणिपुर का एक हथियार होता है जिसके जरिए राजा की हत्या की गई थी, लेकिन इसके अलावा भी कई प्लान पर काम किया गया था जिसके साथ राजा को निपटाने की कोशिश की गई और आखिरकार राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्यों राजा की हत्या क्यों की गई? राजा से क्या दुश्मनी थी सोनम को? राजा को अगर सोनम नहीं चाहती थी तो राजा के साथ सोनम ने शादी क्यों की? सोनम अगर राज से प्यार करती थी